महाराज जी, प्रश्न है कि नाम जप करने वाली माला यदि गुम हो जाए तो क्या दूसरी माला से जाप करना उचित है क्या? दूसरी माला कोई इसमें इतने हल्के फुल्के प्रश्न मत किया करो। मतलब अगर माला खो गई तो जिंदगी में कभी दूसरी माला नहीं रखोगे, माला छोड़ दोगे? ये क्या हल्के फुल्के प्रश्न? ये भी कोई प्रश्न करने का? इतना कीमती हमारे पास एक एक मिनट का समय होता है, लाखों लोग सुन रहे हैं आपकी बात को, ये क्या हल्की सी बात कर दी? कहते माला गुम हो गया दूसरी से कर ले, ये क्या मतलब? मतलब माला गुम होगी दूसरे से नहीं करोगे, अब कभी जिंदगी में माला नहीं करोगे? क्या है, क्या प्रश्न कर रहे हो? ऐसा प्रश्न है जो सचमुच में उत्तर ना मिल रहा हो, ढूंढने उत्तर मिल रहा हो, आप परेशान हो प्रश्न के उत्तर के लिए। ऐसा कुछ दमदार प्रश्न करो क्या कि माला गुम होगी दूसरी माला से कर ले, तो क्या करोगे नहीं? क्या दमदार प्रश्न करो। अगला है आपसे प्रश्न है, समय हमारे पास केवल 2 मिनट का है। सत्यलोक में, सत्यलोक कहते हैं ब्रह्मलोक को, सत्यलोक में पहुंचने के बाद क्या जन्म लेना पड़ता है? क्या सत्यलोक में भी भोग वृत्ति होती है? जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि सत्यलोक में 2 प्रकार के जीव हैं। गीता प्रमाण है भुवनालोक का पुनरावृत्ति, तो उसमें आप आ सकते हैं, लेकिन दूसरे भी प्रकार के जीव हैं वो मुक्त भी हो सकते हैं, तो आ भी सकते हैं। ब्रह्मलोक में 2 प्रकार के जीव रहते हैं। एक वो जिनका जन्म होगा कंपलसरी, एक वो जिनका जन्म नहीं होगा, उद्धार होगा, लेकिन होगा कब? जब महाप्रलय आएगा, तब ब्रह्मा जी उनको ब्रह्म ज्ञान देंगे, उसके बाद उनकी तभी मुक्ति ही होगी, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगी, तभी केवल आत्म कल्याण होगा। इसके आगे भगवत प्रेम उनको नहीं मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। गीता में कहा ना, आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्ती नो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक। ये तो क्रम मुक्ति में पड़ता है। हाँ, क्रम मुक्ति भागवत जी में कहा है। आप भागवत जी का दूसरा या तीसरा दूसरे स्कंद में शायद दूसरा तीसरा अध्याय है, उसमें क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति के बारे में। तो जो क्रम मुक्ति के जो अधिकारी संत हैं वो रह रहे हैं, वो सिद्ध योगी है ब्रह्मलोक में, उनका उद्धार होगा, उनका जन्म नहीं होगा, लेकिन अभी उनका कल्याण भी नहीं हुआ है, अभी वो ब्रह्मलोक में है, वेटिंग रूम में है। ये कह लो कि वो भगवान के माने कल्याण के लिए, जैसे पितृलोक होता है ना, वो जन्म लेने की वेटिंग करते हैं पितृलोक में, ऐसी कल्याण होने की भी एक वेटिंग होती है, वो ब्रह्मलोक में होती है, जिसको भागवत में कहा गया है क्रम मुक्ति। तो वो वहां पर रह रहे हैं, उनकी प्रलय के समय ही मुक्ति होगी, उससे पहले नहीं होगी। हाँ, कुछ जीव ऐसे हैं ब्रह्मलोक में जिनका दोबारा जन्म होगा, गीता प्रमाण है। और अब आपने पूछा है, आधे मिनट का समय, आपने पूछा है क्या वहां भी भोग वृत्ति है? तो वहां पर भोग वृत्ति ये संसार वाली नहीं है। स्वर्ग में तो संसार के वही सुख है जो तुम 5 इंद्रियों से संसार के सुख भोगते हैं, स्वर्ग में वही है, बस अंतर स्वर्ग में और यहाँ ये है, यहाँ सुख कम है और इंद्रियों में भोगने की शक्ति भी कम है। स्वर्ग में सुख यहाँ से हजारों गुना अधिक है और भोगने की शक्ति भी इंद्रियों में हजारों गुना अधिक है। ये तो स्वर्ग के सुख। लेकिन ब्रह्मलोक में ये सुख नहीं जो आप ये संसार में भोगते हैं। ब्रह्मलोक के सुख है रिद्धियों सिद्धियों के सुख है, मन में शांति, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, और उनमें विशेष दया होती है जीवों को देख करके। दया के कारण से हल्के से उनको कष्ट भी होता है, हाँ ये जीव भटक रहे हैं, कब इनको रास्ता मिले, ये सही रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों दुख भोग रहे हैं, क्योंकि वो बड़े पवित्र मन वाले होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं। तो दया के कारण से सृष्टि को देखते हैं वो, तो उनको थोड़ा कष्ट अवश्य होता है, ये दुनिया कब सुधरेगी, क्यों इतना गलत काम कर रहा है, फिर उनको कष्ट मिलता है, तो फिर उनको